हालांकि दरजी तलाक में जिसमें रुजू का हक है, औरत अपने शौहर के घर पे रहेगी, ताकि इस्लाम चाहता है अगर इनमें एक दूसरे को अपनी गलती का एहसास हो, आपस में ये निभाह करना चाहते हैं, एक छत के नीचे रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, अपनी गलती का एहसास होगा, तो ये घर दोबारा बच सकता है। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं पढ़ रहा था कि किन किन हालात में आप डिवोर्स नहीं कर सकते। औरत की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें आप डिवोर्स नहीं कर सकते, या नहीं कहना चाहिए उन कंडीशंस में? देखिए, उनमें से पहली चीज़ ये है अगर वो प्रेग्नेंट है तो नहीं कहें। जी जी, औरत जो है वो अपने अय्याम मखसूसा में हो। ठीक है। अगर वो अय्याम मखसूसा में है तो उसको तलाक नहीं देनी। दूसरा, वो तोहर के जिसमें अगर दी तो क्या हो जाएगा जी? अगर उस हालात में अगर आप डिवोर्स कर देते हैं तो तलाक मानी जाएगी? जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। इन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक दे दी। तो जब ये मामला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, मुरहु फलयुराजिअ, फरमाया जाइए और उसके साथ रुजू कीजिए। जब वो अपने ये अय्याम मखसूसा उसके मुकम्मल हो जाएंगे, पाकी की हालत में आ जाएगी, इसके बाद जब अगले उसे अय्याम मखसूसा शुरू होंगे, वो ख़त्म होंगे। अब जब उनकी पाकी की हालत होगी, अगर आप रहना चाहते हैं तो उनके साथ रहें, अगर आप नहीं रहना चाहते तो फिर आप उन्हें छोड़ दें। यानी तलाक ना देने के लिए जो तलाक की शराइत है जिसमें नहीं होती, पहली चीज़ ये कि औरत अपने अय्याम मखसूसा में ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि औरत के साथ वो तोहर, जो जिस तोहर में वो औरत गुजर रही है, मियाँ बीवी ने आपस में ताल्लुकात कायम न किए हों। तीसरी सूरत ये है कि जो तोहर है, इससे जो पिछला है, इसमें अपनी बीवी को तलाक न दी हो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद पाकीज़गी। पाकीज़गी, ठीक है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये तीनों मसाइल अखज़ होते हैं। आपने उसे कहा कि अपने औरत को वापस अपने निकाह में लीजिए। अब जब अगला तोहर, इससे अगली पाकीज़गी होगी, वो छोड़ के अगली जब इस पे अय्याम मखसूसा आएंगे, उसके बाद आप जो पाकीज़गी में से तलाक देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना दे सकते। बाकी अगर औरत अय्याम हमल में हो तो उसमें तलाक हो जाती है, क्योंकि कुरान मजीद ने उसकी इद्दत बयान की है वज़ा हमल। अय्याम हमल में अगर औरत को तलाक, अगर प्रेग्नेंट है तो जी वो तलाक हो जाएगी, क्योंकि लेकिन वो तब तक वाक़ई नहीं होती जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता। कुछ ऐसी सूरत इद्दत होती है बच्चे की विलादत तक। ठीक है। आम, और देखें इद्दत का जो है ना, औरत के साथ जो ताल्लुक है, अगर औरत प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर उसकी इद्दत जो है वो 3 मेंसेस है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसकी इद्दत जो है वो वज़ा हमल है। जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तकी साहब, मुझे आप लोगों का पूरा प्रोसीजर पता है, लेकिन चूंकि पब्लिक को हम बताना चाहते हैं